एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइट ट्रेंड्स और मैं हूं आपकी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट लवीना। दोस्तों, आई होप आपको पिछला वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये कोविड-19 पे जो सीरीज़ मैंने शुरू करी है ये भी इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। तो आज बारी है इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो की और ये वीडियो स्पेसिफिकली डाइट बेस्ड होने वाली है। जो डाइट बेस्ड वीडियो है ये भी 2 पार्ट्स में मैं बना रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलरली पार्ट है फ्रेंड्स, ये पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूट्रिशन गाइडलाइंस को। माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड के या फिर अगर आप होम आइसोलेशन में भी हैं तो भी आप इन कुछ न्यूट्रिशन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं अपना ध्यान रखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट तो वैसे हमारी बॉडी को ऑल द टाइम होती है, बट स्पेसिफिकली किसी बीमारी से हमारी बॉडी लड़ रही है या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान दें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही कुछ न्यूट्रिशन गाइडलाइंस जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइंस हैं ये इंडियन डाइटिक एसोसिएशन बेस्ड हैं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आपको फेक गाइडलाइंस नहीं बता रही हूँ। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है फ्रेंड्स कि गुड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और हमें इस पे ध्यान देना है, बट हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम अपने बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन दें और ओवर फीड ना करें। बिकॉज़ हमें अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है, अपना हेल्दी न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना है, ना कि अपनी बॉडी को ओवर फीड करके और हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हमें होती है तो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली हमारी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि हमें फुलफ़िल करना है। और इसे फुलफ़िल करने के लिए आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन में 2 से 3 बार ही कुछ खा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 5 से 6 बार कुछ ना कुछ खाएँ। एक बार खाने की जगह उन मील्स को बाइफरकेट करके, डिवाइड करके फिर उनका इंटेक करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई टू ऐड मोर वेराइटी ऑफ फूड्स इनटू योर डाइट। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ फूड्स आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि एनर्जी डेंस फूड्स हैं, प्रोटीन रिच फूड्स हैं, कुछ हेल्दी फैट्स हैं, कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। तो इनको आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए। कोशिश करिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेने की जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट हो। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का स्पेसिफिकली इंटेक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ आपको फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इनसे आपको अच्छी मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर कि आपके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स हों और एक वेल बैलेंस्ड हो आपकी डाइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं और अपनी मर्ज़ी से जनरली इन चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ सप्लीमेंटेशन की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, फोलेट, जिंक, सेलेनियम एंड फाइबर, ये कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके सप्लीमेंटेशन डाइट में ऐड किए जाते हैं। एंड या सप्लीमेंटेशन ऐड भी तभी किए जाते हैं जब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके डाइट से एडिक्वेट क्वांटिटी में आपकी बॉडी में ना जा रहे हों। लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन सी लेना शुरू कर देते हैं, जिंक लेना शुरू कर देते हैं, आयरन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सप्लीमेंटेशन येस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक मेडिकल थेरेपी का, ट्रीटमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लीमेंटेशन। बट सप्लीमेंट्स आपको तभी लेना है जब या तो आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या कोई डाइटिशियन आपको प्रिस्क्राइब कर रही है, या अपनी मर्जी से आपको किसी भी तरीके का सप्लीमेंट बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसल्ट के अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। पॉइंट इज़ फ्रेंड्स, अगर आपको कफ है एज अ सिम्टम, तो अगर आप खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप कुछ सूदिंग फूड्स लीजिए जो कि आपके कफ को रिलीव करने में हेल्प करेंगे और आपके गले को सूद करेंगे। जैसे कि आप दाल का पानी या दाल का सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप ले सकते हैं। इनके अलावा आप अदरक का, दालचीनी का, अजवाइन का पानी ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको कफ़ से रिलीव करने में हेल्प करेंगी और आपके गले को सूद भी करेंगी। इनमें से दालचीनी के पानी की और अजवाइन के पानी की, इनकी कुछ रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपडेट करी हुई है, तो आप वहाँ जाइए और चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ सुपर फूड्स होते हैं, जैसे कि काली मिर्ची, दालचीनी, अजवाइन, अदरक, सौंठ, हल्दी, तुलसी, कलौंजी, ये कुछ सुपर फूड्स होते हैं हमारी इंडियन किचन में, जिनके इस्तेमाल से आप अपने कोविड के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट्स को या तो पानी बना के लीजिए या फिर काढ़े के फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली दे विल बी हेल्पिंग यू इन रिलीविंग द सिम्टम्स। अदर देन दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको तंबाकू खाने की आदत है, या अगर आप अल्कोहलिक हैं, या आपको स्मोकिंग की हैबिट है, तो मेक श्योर कि आप इन हैबिट से दूर रहें, इनका बिल्कुल भी इंटेक ना करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन को और ज़्यादा वर्सन कर सकता है। सो अवॉइड दीज थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ़ैट के बारे में है। फ़ैट जो है ये बहुत ही निगलेक्टेड न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट का। हम सब सोचते हैं कि फ़ैट खाने से बीमार हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ैट की भी अपनी इम्पॉर्टेंस है फ्रेंड्स हम सबके डाइट में। फ़ैट जो है ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और अगर आप कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल या कनोला ऑयल, इस तरीके का कोई ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करें। वेयर एज़ अगर आपको ऊपर से डालना है अपने दाल में या किसी भी चीज़ में, तो आप MCTs यानी कि मोनोचेन ट्राइग्लिसराइड्स, जैसे कि घी वगैरह का 1 से 2 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उनके इंटेक पे भी ध्यान देना है, बिकॉज़ ये ना सिर्फ आपके बॉडी से इन्फेक्शन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बल्कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये आपको अखरोट, बादाम और पिस्ता, काजू, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इन सब में मिलता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके अलावा अगर आपको फ़ैट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा फ़ैट किस तेल या घी से हमें मिलता है, या कौन से रीजन में कौन सा फ़ैट मिलता है, तो ये सारा कुछ मैंने अपने चैनल पे एक फ़ैट के ऊपर सीरीज़ बनाई हुई है, कुकिंग ऑयल्स के ऊपर। आप उसमें जा कर के चेक कर सकते हैं, इन डिटेल है सारे वीडियोज़, तो डेफ़िनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का हमें इंटेक करना है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि आप अंडा ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश, चिकन इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप दालें, लेग्यूम्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये कुछ प्रोटीन के सोर्सेज हैं जिन्हें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड यू कैन इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक फाइट चल रही है बिटवीन द वायरस एंड बिटवीन अवर बॉडी सेल्स। सो इसीलिए जब ये फाइट होती है तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, ये डैमेज होती है इस फाइट में। और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी होता है। ये बेसिक सी चीज़ है, सभी को पता होगी, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। तो ये जो प्रोटीन है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे सेल्स एंड मसल्स डैमेज हो रही है उनके रिपेयर के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फाइट कर पाए। अच्छी रिकवरी के लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आपका हाइड्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा तो हमारी बॉडी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप एक साथ में ढेर सारा पानी नहीं पी सकते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, और एक साथ में ढेर सारा पानी पीना भी नहीं है, अदरवाइज़ आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा पानी घूट घूट करके आप हर थोड़ी देर में पीते रहिए। इससे बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी और गला सूखेगा भी नहीं, तो आपको ज़्यादा खांसी भी नहीं आएगी। आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, लुकवार्म वाटर ले सकते हैं, सुपर फूड्स इन्फ्यूज़ डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, जैसे कि सिनेमन वाटर या अजवाइन वाटर, इस तरीके का कुछ। आप मठा, नींबू पानी वगैरह, नारियल पानी वगैरह, ग्रीन टी वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो है अपने डाइट में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप फ्रूट जूसेस वगैरह भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद में स्टार्ट करिएगा। कोई भी चीज़ खुद से नहीं करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको डिसएप्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड्स हैं उनका इंटेक जो है वो रिड्यूस करें, और कोशिश करें कि आप
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लें, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वैसे फूड्स लें, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू फैसिलिटेट लेस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और जिससे कि आपके लंग्स में कम प्रेशर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर पीपल विथ माइल्ड सिम्टम्स, या फिर अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और आपको कोरोना है तो आपके लिए ये कुछ न्यूट्रिशन गाइडलाइंस है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी के रिलेटिव्स आईसीयू में हैं तो आईसीयू पेशेंट्स के लिए जो न्यूट्रिशन गाइडलाइंस है वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, बिकॉज वो क्रिटिकल होते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं, बिकॉज कि आईसीयू के जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और हर एक पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस और उनकी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें चेक कर, पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस की टीम डिसाइड करती है कि उन्हें क्या दिया जाना चाहिए। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके नॉलेज के लिए। मीनवाइल फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताने की, एंड में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी पोस्ट कोविड आपको रिकवरी में किस तरीके का डाइट लेना है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आने वाली हूँ, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। सो डोंट मिस दैट, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना है, आपको अच्छी लगती है। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। जय हिंद।